तो इसका मतलब ये होगा स्टूडेंट्स कि आपके साथ इस S में और R में डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है, ठीक है। जब आपके साथ S बढ़ेगा, S में और थीटा में जो है वो क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है। तो अगर S इंक्रीज़ होगा तो आपके साथ थीटा भी इंक्रीज़ होगा। और स्टूडेंट्स डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी जो होती है उसका जो आपके साथ ग्राफ होता है, ये बात जहन में याद रखें कि डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी का जो ग्राफ होता है वो हमेशा आपके साथ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। और इस ग्राफ का जो स्लोप होगा, मतलब S बाई थीटा, तो उस पर थोड़ी देर बाद बात करते हैं कि इस ग्राफ का जो स्लोप होगा राइज बाय रन वो किसके इक्वल होगा। तो स्टूडेंट्स S इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, और अब हम इसमें एक कांस्टेंट जो है वो पुट कर देंगे ताकि ये जो आपके साथ प्रोपोर्शनैलिटी है ये इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाए। और यहाँ जो कांस्टेंट है उसको हम R कहते हैं, रेडियस। तो आपके साथ फार्मूला आ जाएगा S इज़ इक्वल टू R थीटा। तो स्टूडेंट्स प्लेन एंगल का जो फार्मूला है आपके साथ वो क्या है, वो है S इज़ इक्वल टू R थीटा। और यहाँ से अगर हम S बाई थीटा करते हैं तो S बाई थीटा आपके साथ R के इक्वल आता है। इसका मतलब इस ग्राफ का स्लोप जो होगा राइज बाय रन या S बाई थीटा, तो वो आपके साथ रेडियस के इक्वल होगा। तो फार्मूला हमने डिराइव कर लिया है। अब हम जो है इस दूसरी क्वांटिटी सॉलिड एंगल की तरफ बढ़ते हैं। और सॉलिड एंगल में भी हम वही डिस्कशन करते हैं कि लेट्स सपोज़ आपके साथ एक स्फेयर है। तो अब उस स्फेयर में अगर आप एक छोटा एरिया जो है वो आप कंसिडर कर लेते हैं लेट्स सपोज़, तो उस छोटे एरिया का जो सेंटर के साथ एंगल बनता है वो आपके साथ क्या होगा, स्मॉल होगा। और अगर आप जो है लेट्स सपोज़ उससे बड़ा एरिया एक कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है, तो उस बड़े एरिया का जो सॉलिड एंगल बनेगा सेंटर के साथ, वो फिर इस एंगल से वो एंगल आपके साथ ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब ये होगा स्टूडेंट्स कि आपके साथ जो एरिया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सॉलिड एंगल को, ठीक है। मतलब जितना एरिया ज़्यादा होगा उतना सॉलिड एंगल भी आपके साथ ज़्यादा होगा, और जितना सॉलिड एंगल ज़्यादा होगा उतना एरिया भी आपके साथ ज़्यादा होगा। और स्टूडेंट्स इसका जो ग्राफ बनेगा एरिया का सॉलिड एंगल के साथ, तो चूँकि ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है तो इसका ग्राफ भी आपके साथ क्या होगा, वो स्ट्रेट लाइन होगा। और यहाँ पर भी स्टूडेंट्स हमें जो है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगाना होगा। तो यहाँ हम लिख देंगे एरिया इज़ इक्वल टू कांस्टेंट इनटू सिग्मा। और यहाँ पे जो कांस्टेंट है आपके साथ स्टूडेंट्स उसकी वैल्यू जो है वो R स्क्वायर है। तो आपके साथ आ जाएगा एरिया इज़ इक्वल टू R स्क्वायर सिग्मा। और ये आपके साथ फार्मूला बन जाएगा किसका, सॉलिड एंगल का, ठीक है। और अगर हम इस ग्राफ के अब स्लोप की बात करें तो इस ग्राफ का जो स्लोप होगा, मतलब आपके साथ एरिया डिवाइडेड बाय सॉलिड एंगल जो होगी, तो वो स्लोप आपके साथ जो है इक्वल आएगा। फार्मूला के मुताबिक आप देखें तो एरिया डिवाइडेड बाय सॉलिड एंगल जो है वो R स्क्वायर के इक्वल आएगा। तो ये हमने जो है प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल की डिफिनीशन फार्मूलाज हमने डिराइव कर लिए। स्टूडेंट्स यहाँ से फार्मूला से अगर हम थीटा को सब्जेक्ट कर दें तो थीटा की वैल्यू आती है S बाई R। और यहाँ से अगर हम सिग्मा को सब्जेक्ट कर दें तो सिग्मा की वैल्यू आती है A बाई R स्क्वायर। तो आपको दो मैथमेटिकल फॉर्म्स मिल गए। एक मैथमेटिकल फॉर्म आपको मिल गया प्लेन एंगल के लिए और दूसरा मैथमेटिकल फॉर्म आपको मिल गया सॉलिड एंगल के लिए। स्टूडेंट्स मैथमेटिकल फॉर्म से आप किसी क्वांटिटी को डिफ़ाइन भी कर सकते हैं। तो ये हम प्लेन एंगल के लिए तीसरी डिफिनीशन करने जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल फॉर्म या विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। तो विद द हेल्प ऑफ फार्मूला अगर हम थीटा को देखें तो ये दो क्वांटिटीज़ के दरमियान रेशो है
एक क्वांटिटी आर्क ऑफ अ सर्कल है और दूसरा क्वांटिटी जो है वो रेडियस है। तो अगर इसके हेल्प से हम थीटा को डिफाइन करें तो हम कहेंगे कि प्लेन एंगल इज़ द रेशो ऑफ arc distance on a circle to radius of that circle, radius of that circle। ठीक है, तो ये जो मैथमेटिकल फॉर्म है इसको हमने डिस्क्रिप्शन में लिख दिया, रेडियस ऑफ दैट सर्कल। तो ये प्लेन एंगल की दूसरी डिफिनीशन। और ज़रा इस सॉलिड एंगल को देखें। सॉलिड एंगल जो है वो आपके साथ हो जाएगा कि सॉलिड एंगल इज़ द रेशो ऑफ एरिया ऑफ स्फीयर टू the square of radius, to the square of radius of the same sphere, of the same sphere। तो स्टूडेंट्स ये आपके साथ प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल की तीसरी डिफिनीशन जो है वो भी आपके साथ आ गई है। अब बात करते हैं कि इसके जो है आपके साथ यूनिट्स कौन कौन से हैं। तो प्लेन एंगल के आपके साथ जो यूनिट्स हैं इसको किस किस यूनिट्स में मेजर किया जाता है और इसी तरह सॉलिड एंगल को किस किस यूनिट्स में मेजर किया जाता है। तो स्टूडेंट्स प्लेन एंगल्स के आपके साथ 3 यूनिट्स हैं। एक आपके साथ यूनिट है रेडियन, दूसरा आपके साथ प्लेन एंगल का यूनिट है डिग्री और तीसरा प्लेन एंगल का यूनिट है रेवोल्यूशन। ठीक है, और सॉलिड एंगल का हम एक ही यूनिट यूज़ करते हैं, उसको हम कहते हैं स्टेरेडियन। तो अच्छा, ये जो प्लेन एंगल के 3 यूनिट्स हैं इसमें आपके साथ ये रेडियन जो है ये इसका SI यूनिट है और सॉलिड एंगल में तो एक ही यूनिट है और वही इसका क्या है, SI यूनिट है। ठीक है, अच्छा, प्लेन एंगल के जो 3 यूनिट्स हैं इनकी आपके साथ कन्वर्जन कैसे होगी तो वो भी आपको पता होनी चाहिए क्योंकि वो MCQs के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपके साथ 360 डिग्रीज़ जो होती है ये इक्वल होती है 2 पाई रेडियंस के और वो इक्वल होती है 1 रेवोल्यूशन के। तो ये एज अ स्टैंडर्ड आपने ये बात जो है वो नोट कर लेनी है और इस स्टैंडर्ड के मुताबिक आपने जो है वो प्लेन एंगल के यूनिट्स को एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना है। स्टूडेंट्स, कुछ बातें जो बार बार पूछी जाती हैं कि लेट्स सपोज़ 180 डिग्रीज़ किसके इक्वल है या 90 डिग्रीज़ किसके इक्वल है या 30 डिग्रीज़ किसकी 60 डिग्रीज़ किसकी इक्वल है, 45 डिग्रीज़ किसकी इक्वल है या 30 डिग्रीज़ किसकी इक्वल है। तो ये आपको फिंगर टिप्स पे ये वैल्यूज़ याद होनी चाहिए। 180 डिग्रीज़ जो है ये पाई रेडियन की इक्वल होता है, 90 डिग्रीज़ जो है ये पाई/2 रेडियन की इक्वल होता है, 60 डिग्रीज़ जो है ये पाई/3 रेडियंस की इक्वल होता है, 45 डिग्रीज़ पाई/4 रेडियंस के इक्वल होता है और 30 डिग्रीज़ जो है ये पाई/6 रेडियंस के इक्वल होता है। तो आपके साथ जो है ये यूनिट कन्वर्जन हो गई रेडियंस में, रेवोल्यूशंस में और डिग्रीज़ में। और स्टेरेडियन या सॉलिड एंगल के केस में तो यूनिट कन्वर्जन की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि सॉलिड एंगल में आपके साथ एक ही यूनिट है स्टेरेडियन, तो उसमें हम कोई दूसरा यूनिट जो है वो यूज़ नहीं करते।
तो अब स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं इनके जो है ये एसआई यूनिट्स जो हैं इन पे बात कर लेते हैं, जो कि आपके साथ है रेडियन और स्टेरेडियन। तो अब हम डिस्कशन कर लेते हैं रेडियन और स्टेरेडियन पर, ठीक है। और इसमें जो है हम सबसे पहले इसकी जो डिफिनीशंस हैं वो हम कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, रेडियन की डिफिनीशन के लिए हमें रेडियन का जो फार्मूला है वो चाहिए होगा, जो कि है थीटा इज़ इक्वल टू एस बाई आर। स्टूडेंट्स, इस फार्मूला से हमें वन आंसर चाहिए, क्योंकि हम वन रेडियन को डिफ़ाइन करना चाहते हैं, तो हमें इस रेशो के फार्मूला से वन आंसर चाहिए। और सिंपल सी बात है, रेशो का जो आंसर होता है वो वन तब आता है जब आपके साथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है वो आपके साथ सेम हो, तो तब आपके साथ आंसर वन आता है। तो स्टूडेंट्स, आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हम रेडियन को कैसे डिफ़ाइन करेंगे। रेडियन को हम ऐसे डिफ़ाइन करेंगे कि वो एंगल जिसमें आपके साथ एस और आर जो है वो एस और आर आपके साथ एक जितने हों, मतलब एस और आर दोनों इक्वल हों, तो उसको हम वन रेडियन कहेंगे। तो स्टूडेंट्स डिफ़ाइन करते हैं कि वन रेडियन इज़ दैट वैल्यू ऑफ plane angle for which the arc distance becomes equal to radius, जिसमें आर्क डिस्टेंस और सर्कल का जो रेडियस है वो आपके साथ सेम हो। तो ऐसे आपके साथ जो एंगल होता है उसको हम वन रेडियन कहते हैं। तो मिसाल के तौर पे आप एक सर्कल ले लें और उस सर्कल में लेट सपोज़ आप कह दें कि ये रेडियस जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये रेडियस 5 मीटर्स के इक्वल है। तो स्टूडेंट्स, उस सर्कल पे आप यहाँ से स्टार्ट हो और आप कितना फ़ासला तय करें, आप उस सर्कल पे 5 मीटर्स का फ़ासला तय कर लें। तो उस वक्त जो एंगल बनेगा वो एंगल आपके साथ जो थीटा बनेगा उस वक्त, तो उस थीटा की वैल्यू आपके साथ क्या होगी, वन रेडियन होगी। मतलब जब एस और आर की वैल्यू इक्वल होगी तो फार्मूला में वो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, और जब वो कैंसिल आउट हो जाएंगे तो आपके साथ प्लेन एंगल की वैल्यू जो आएगी वो आपके साथ वन रेडियन आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो इसका मतलब ये होगा कि थीटा की वैल्यू वन रेडियन तब होगी जब आपके साथ एस और आर जो होंगे ये दोनों इक्वल होंगे। इसी तरह स्टूडेंट्स, अगर आपसे कहा जाए कि थीटा की वैल्यू 2 रेडियन कब होगी, तो 2 रेडियन थीटा की वैल्यू फिर तब होगी जब एस जो होगा वो 2r के इक्वल हो जाएगा। इसी तरह थीटा की वैल्यू 3 रेडियन कब होगी, तो 3 रेडियन तब होगी जब आपके साथ s जो होगा ये 3r के इक्वल हो जाएगा। इसी तरह अगर आपसे कहा जाए कि थीटा की वैल्यू 10 रेडियन कब होगी, तो 10 रेडियन तब होगी जब s जो होगा वो 10r के इक्वल हो जाएगा। और स्टूडेंट्स, अगर आपसे कहा जाए कि थीटा की वैल्यू 2 पाई रेडियन कब होगी, तो 2 पाई रेडियन तब होगी जब s जो है वो 2 पाई r के इक्वल हो जाएगा। और स्टूडेंट्स, 2 पाई r आपको पता है ये पूरे सर्कल का सरकमफेरेंस है। तो पूरे सर्कल में कितना एंगल बनता है, पूरे सर्कल में आपके साथ 2 पाई रेडियन एंगल बनता है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट हमने निकाला है कि फुल सर्कल में आपके साथ 2 पाई रेडियंस बनती है।
स्टूडेंट्स अब आते हैं सॉलिड एंगल के यूनिट स्टेरेडियन की तरफ, और उसके लिए हमको स्टेरेडियन का फार्मूला चाहिए, जिसका फार्मूला आपके साथ है एरिया बाय आर स्क्वायर। तो ये जो एरिया बाय आर स्क्वायर है, अब इससे हमारा आंसर क्या चाहिए? इससे हमारा आंसर चाहिए 1 स्टेरेडियन। तो उसमें भी बात सिंपल हो गई कि 1 स्टेरेडियन आंसर तभी आएगा जब एरिया और रेडियस का स्क्वायर जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, वो इक्वल हो जाएंगे। तो इसको भी उसी तरतीब से डिफ़ाइन करते हैं कि 1 स्टेरेडियन इज़ दैट वैल्यू of solid angle for which area of the sphere is equal to square of radius। जिसमें एरिया ऑफ द स्फीयर और स्क्वायर ऑफ रेडियस क्या हो, वो सेम हो। जैसे मिसाल के तौर पे आप कंसिडर करें कि आपके साथ एक स्फीयर है और उस स्फीयर का जो रेडियस है, लेट्स सपोज़ वो आपके साथ है 5 मीटर्स। तो आप इस तरह करो कि इस स्फीयर पे आप उतना एरिया ले लो, आप उतना एरिया जो है वो कंसिडर कर लो कि उस स्फीयर का जो एरिया आ रहा है वो आपके साथ कितना आए, 25 मीटर स्क्वायर। मतलब उसका जो रेडियस है वो एरिया उसके स्क्वायर के इक्वल हो। तो स्टूडेंट्स, इस सिचुएशन में आपके साथ यहाँ पे जो सॉलिड एंगल बनेगा इस रीजन में, उस सॉलिड एंगल की वैल्यू क्या होगी, 1 स्टेरेडियन होगी। तो जब एरिया और रेडियस का स्क्वायर दोनों इक्वल होंगे तो उस सॉलिड एंगल की वैल्यू आपके साथ 1 स्टेरेडियन होगी। तो अगर इसको भी हम शॉर्ट फॉर्म में लिख लें, मतलब सिग्मा की वैल्यू 1 स्टेरेडियन कब होगी, जब एरिया आपके साथ किसकी इक्वल हो, आर स्क्वायर के। अच्छा, सिग्मा की वैल्यू 2 स्टेरेडियन कब होगी, जब एरिया आपके साथ इक्वल हो 2r स्क्वायर के। इसी तरह सिग्मा की वैल्यू 3 स्टेरेडियन कब होगी, जब एरिया आपके साथ इक्वल हो 3r स्क्वायर के। इसी तरह सिग्मा की वैल्यू 10 स्टेरेडियन कब होगी, जब एरिया आपके साथ इक्वल हो 10r स्क्वायर के। और स्टूडेंट्स, इसी तरह सिग्मा की वैल्यू 4 पाई स्टेरेडियन कब होगी, जब एरिया आपके साथ इक्वल हो 4 पाई आर स्क्वायर के। और स्टूडेंट्स, 4 पाई आर स्क्वायर जो है ये पूरे स्फीयर का एरिया होता है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि पूरे स्फीयर में कितना सॉलिड एंगल बनता है। पूरे स्फीयर में आपके साथ जो है 4 पाई स्टेरेडियन का सॉलिड एंगल बनता है। और यहाँ से हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अक्सर आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि ये बात प्रूफ करें कि फुल सर्कल जो होता है, फुल सर्कल, उसमें थीटा की वैल्यू जो है वो 2 पाई रेडियन होती है, और फुल स्फीयर जो होता है उसमें आपके साथ सॉलिड एंगल की वैल्यू 4 पाई स्टेरेडियन होती है। तो फुल सर्कल में थीटा जो होता है वो 2 पाई रेडियन होता है, और फुल स्फीयर में जो सिग्मा होता है सॉलिड एंगल, वो 4 पाई स्टेरेडियन होता है। तो स्टूडेंट्स, इसको अब हमने प्रूफ करना है। तो स्टूडेंट्स, आप कंसिडर करें कि ये आपके साथ एक सर्कल है और आपने फुल सर्कल लेना है। मतलब आपने पॉइंट ए से स्टार्ट होके वापस पॉइंट ए की तरफ आना है। तो हमें थीटा का फार्मूला पता है, थीटा इज़ इक्वल टू एस बाय आर। लेकिन आपके साथ फुल सर्कल के लिए एस किसके इक्वल होता है? फुल सर्कल के लिए एस जो होता है ये असल में 2 पाई आर की इक्वल होता है, जिसको हम सरकमफेरेंस कहते हैं। तो यही वैल्यू आप एस में पुट कर दें, एस की जगह आप 2 पाई आर पुट कर दें डिवाइडेड बाय आर। तो ये आर आर कैंसिल हो जाएगा और आपके साथ थीटा की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई रेडियन।
तो इससे पता चला कि आपके साथ फुल सर्कल में जो प्लेन एंगल बनता है सारा का सारा, वो आपके साथ 2 पाई रेडियन होता है। इसी तरह यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं एक स्फीयर, और अब उस स्फीयर का हमने टोटल एरिया लेना है, ठीक है, क्योंकि हम फुल स्फीयर का एंगल मालूम करना चाहते हैं। तो सॉलिड एंगल का जो फार्मूला है वो आपके साथ है एरिया बाय आर स्क्वायर। लेकिन फुल स्फीयर के लिए, फुल स्फीयर जो होता है उसके लिए जो सॉलिड एंगल, उसके लिए जो एरिया होता है फुल स्फीयर का, तो फुल स्फीयर का एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अगर यही वैल्यू हम पुट कर दें तो आप एरिया की जगह 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और फुल स्फीयर के लिए आपके साथ सॉलिड एंगल किसकी इक्वल होगा, वो 4 पाई स्टेरेडियन के इक्वल होगा। तो स्टूडेंट्स, फुल सर्कल में जो आपके साथ प्लेन एंगल बनता है वो 2 पाई रेडियन बनता है, और फुल स्फीयर में जो सॉलिड एंगल बनता है वो 4 पाई रेडियन बनता है। स्टूडेंट्स, इसके साथ जो है हमने आज के लेक्चर में डिराइव क्वांटिटीज़ को भी डिस्कस कर लिया, और हमने 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ और उनके यूनिट्स को कम्प्लीटली डिटेल में डिस्कस कर लिया। तो नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा वो एरर्स के बारे में होगा, और आज के लेक्चर को यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।